प्रमोद। नहीं, ये तो जैसे जांच कंप्लीट होगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद हर हाल में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बिल्कुल तय कर रखा है। प्रशासनिक लापरवाही प्राइमरी नजर आ रही है। एसडीएम ने कह दिया, कमिश्नर ने खुलवाई थी। जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। जिंदा जल गए लोग। जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार के मिनिस्टर कल हरदा पहुंचे थे हेलीकॉप्टर से। डॉक्टर मोहन यादव ने भेजा था। उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। इसके अलावा सभी जो जिला कलेक्टर हैं, डॉक्टर मोहन यादव ने उन सभी से 5 बजे तक हर एक जिलों की रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि शहर के बीचों बीच जो चाहे तो विस्फोटक सामग्री बिकने वाली हो, चाहे वो पटाखा हो या अन्य दूसरी चीजें, वो बिक रही हैं। शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप जो है वो संचालित हो रहे हैं। मिनिस्टर ने एक बात बड़ी एक्सेप्ट की है, वो ये है कि लापरवाही बरती गई इस मामले में। इससे पहले भी जो पटाखा व्यापारी हैं, जो मालिक हैं, वो जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद किन परिस्थितियों में इस पूरी फैक्ट्री को खोला गया। और दबी जुबान में ये भी कह दिया कि जो वहां पर हरदा का प्रशासनिक अमला है उसको भी जल्दी हटाया जाएगा। लापरवाही तो हुई है बड़े पैमाने पर। लोग 1 दर्जन के आसपास जिंदा जल गए। कितने लोग अभी भी उस मलबे में दफन है, कोई अता पता नहीं है। और दूसरी बात, एक और कहा कि कितने लोगों की वहां एंट्री थी, तो कोई जानकारी नहीं है। ये मिनिस्टर ने कह दिया। कल डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेशली हेलीकॉप्टर से इनको भेजा था और जांच रिपोर्ट बहुत जल्द एज पॉसिबल सरकार ने मांगी है। हरदा मामले की जांच रिपोर्ट। लेकिन इस विस्फोटक मामले में देखिए एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये है कि एसडीएम से कल मेरी जब बात हुई थी केसी परते से, तो उन्होंने खुल के कह दिया और परत वो खोल दी जिसमें पोल खुल गई कि आखिरकार जब इससे पहले विस्फोट इस फैक्ट्री में हुआ था, कई लोग जिंदा जल गए थे, तो फिर फैक्ट्री को सील करने के बाद खोलने की जहमत किसने दिखाई। इस बारूद के खेल के कई किरदार हैं। अब जांच का इंतजार करना होगा। जांच जैसे ही आएगी और जांच में कई बड़े किरदार जद में आ सकते हैं। पहुंचने वाले थे और कब तक पहुंचेंगे, और इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि जो विक्रेता रहा है उसको लेकर के क्या अभी तक कोई सूचना निकल के सामने आ पाई है, जिनकी संरक्षण में ये पूरा जो फैक्ट्री था वो चल रही थी। देखिए, इस पटाखा व्यापारी है जो जिसने कई लोगों की जान ले ली। इससे पहले भी वो जेल गया, कई बार पहले भी विस्फोट हुआ। रहवासी इलाकों के बीच में संचालित हो रही थी, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोगों को जिंदा जलाने का खेल खेला गया है। क्यों ना इस घटना को इंटेंशनली माना जाए, क्योंकि जब इससे पहले भी इस फैक्ट्री में विस्फोट हुए हैं, लोग जिंदा जले हैं, तो क्यों आखिरकार इसको फ्री हिट दी गई फिर से संचालन करने की। जब मैं वहां पर मौके पर मौजूद था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा, तो बार बार ऐसे धमाके हो रहे थे कि और आसपास के जो घर देखे मैंने, तो टूटे हुए परखच्चे उड़े हुए। लोगों पर उस वक्त क्या बीती होगी। एक वीडियो घटना से पहले का सामने आया, जब लोग भागते नजर आ रहे हैं। किसी को कुछ आता पता समझ आता, इससे पहले कई लोगों की जान चली गई, कई घरों के चिराग बुझ गए, कई के सुहाग, तो कई के घर का चिराग बुझ गया। किसी भाई ने अपना बहन को खो दिया, किसी बहन ने अपने भाई को खोया, तो कोई जिंदगी और मौत से इस वक्त अस्पताल में जूझ रहे हैं। और उनका जो दर्द है वो शायद ये सिस्टम या फिर और कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो ऐसे जले हैं कि उनका दर्द अब घाव भरने वाले नहीं है। किसी का कोई चला गया है तो किसी के कोई घाव है, तो वो देखिए जिंदगी वो मौत से भी बदतर दर्द से इस वक्त जूझते नजर आ रहा है। खैर, जो इस किरदार के खिलाड़ी हैं अग्रवाल बंधु, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अरेस्ट करने से जो चले गए वो वापस नहीं आने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। अभी भी मेरे सहयोगी आकाश की एक रिपोर्ट आने वाली है जो पोल खोल देगी कि ये तो एकमात्र फैक्ट्री है, लेकिन इसके अलावा कई और जगह जो सुतली बम है, जो पटाखा है, वो अभी भी रखे हुए हैं। प्रशासन उनको अभी भी देखिए अपनी जद में नहीं ले पाया है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की बड़े पैमाने पर लापरवाही। स्थानीय लोगों से मेरी बातचीत हुई, जो पीड़ितों से मेरी बातचीत हुई, वो रिपोर्ट सरकार को और जिम्मेदारों को देखनी होगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है। क्या पैसे लेकर इस अवैध काम को संचालित किया जा रहा था? जब आसपास घर थे तो वहां पर फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री संचालन का सवाल नहीं उठता। आखिरकार संचालन हो कैसे रहा था? बिल्कुल, संचालन की परमिशन मिली कैसे? कई तरह के गंभीर सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद आपका।